हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आपका दोस्त मनीष कुमार त्रिपाठी आपके लिए नए पुराने गीतों के साथ साथ कुछ आपके स्वास्थ्य के विषय में भी चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान से उसको देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और यूट्यूब में चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए पहले अपने स्वास्थ्य के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको करते हैं। आसन में बैठ करके या कहीं भी बैठ करके थोड़ा सा शरीर को अपने स्वस्थ रखने के लिए कुछ करते हैं। तो जैसे शरीर में दर्द होता रहता है तो उसको सही करने के लिए कुछ उपाय हैं। कुछ योगासन से आपके शरीर में एनर्जी आएगी और आपको स्वस्थ पना महसूस होगा। तो आइए करते हैं कपालभाति। कुछ देर करने के बाद थोड़ा सा रुक जाइए, अपने आप को रिलैक्स महसूस करिए। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए तो फिर शुरू करिए। कमर को एकदम सीधा कर लीजिए ताकि आपके जो कमर में दर्द वगैरह रहता है वो धीरे धीरे कम होने लगे। थोड़ा सा इधर उधर शरीर को हिलाइए, इससे आपके कमर के दर्द जो होंगे वो धीरे धीरे जाना शुरू करेंगे। जब चले जाएं, बहुत बहुत धन्यवाद है भगवान का। जब आप स्वस्थ हो जाएं और आपके योगासन कार्य में आ जाए, यही मेरी दिल की इच्छा है। और आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, उसके लिए हम प्रयास करेंगे कुछ बताने का। अपने आप को रिलैक्स महसूस करिए, कोई बंधन में नहीं, कोई तनाव में नहीं, कोई टेंशन में नहीं। टेंशन मुक्त होकर के बैठिए 15-20 मिनट। ये 15-20 मिनट आपके लिए बड़ा ही लाभकारी रहेगा। जी वैद्य जी, जी। फिर कपालभाति। जी वैद्य जी। गैस खुली वैद्य जी। थोड़ा सा कमर आगे की तरफ भी झुकाइए जी, जिससे आपके कमर रीढ़ में जो दर्द होगा वो कम होगा। और यदि आपकी भूख खुलती नहीं होगी तो भूख खुलना प्रारंभ हो जाएगी। गैस की दिक्कत रहती है वैद्य जी। कपालभाति से गैस आदि बीमारियां दूर हो जाती हैं, इसलिए हम लोगों को अवश्य रूप से कपालभाति करना चाहिए। थोड़ा सा हाथ आगे पीछे भी करना चाहिए।
15-20 मिनट कर लीजिए, यही आपके लिए स्वास्थ्यकारी है। मैं तो ये पूजा स्थल पर बैठकर ही कर रहा हूँ। यदि आपको भी अगर पूजा करते समय ये अवसर समझ में आ जाए तो आप भगवान का ध्यान भी करते रहिए, क्योंकि ये काया माया ये शरीर सब उन्हीं का है। जब तक ये शरीर है तब तक आप धर्म कार्य, स्वास्थ्य कार्य और अनेकों तरीके के कार्य आप कर सकते हैं। भगवान की जब तक कृपा दृष्टि है तब तक आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, निरोगी रखिए। और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। हे जी मंगल भवन अमंगल हारी, दहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। और मैं आपको एक कमर दर्द के लिए और आसन बता देता हूँ, उसको भी आप लोग करिएगा। जैसा कि ये पलथी मार के मैं बैठा हुआ हूँ, इस पलथी को खोल देना है थोड़ा सा, ऐसे ये खोल करके जो है इसको ऐसे पैर जो है दोनों पैर जो है ऐसे झुका लेना है दोनों सामने, और इसको ऐसे हिलाना है पैर को। क्या? जब आप पैर को हिलाएंगे तो आपके जो कमर के दर्द होंगे वो सब धीरे धीरे कम होंगे। जब तक आपकी इच्छा हो तब तक आप ऐसे पैर को मूव करते रहिए। इस दौरान आप थोड़ा सा सांस फेंकिए। मोबाइल में बैलेंस नहीं था, तो हो गया है चार्ज भी नहीं। जिसने इस जहान को बनाया है उसी ने हमको आपको ही बनाया है। उसकी कृपा सब पर बनी रहे, हम पर भी बनी रहे, आप पर भी बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, निरोगी रहें। इसलिए आप करते रहिए योगासन। कम से कम 15-20 मिनट अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए समय निकालिए। मेरी आपसे यही विनती है। आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए करते हैं थोड़ी देर इसको, शाबाश, करते रहिए इसको। जब आपका पैर दर्द करने लगे ज़्यादा तो आप रुक जाइए। कोई आप किसी की मजदूरी नहीं करने बैठे हैं, बस ईश्वर के शरण में आए हैं। ईश्वर की मजदूरी करके देख लो, बहुत ही आनंद है। अब आप अनुलोम विलोम के विषय में भी जान लीजिए। ऐसे आप पहले तो अपना दोनों नथुना बंद कर लीजिए, एक नथुने से सांस खींचिए और थोड़ी देर रोकिए, तब दूसरे नथुने से सांस निकालिए। ऐसा करने के दौरान आप अपने इष्ट मंत्र, अपने परमेश्वर को आप आँख मूंद करके याद कर सकते हैं। उस सच्चाई में आप जा सकते हैं। जिसने सारे जगत को बनाया है वही आपको बनाया है, तो आप उसका ध्यान करिए। चलिए शुरू करते हैं अनुलोम विलोम।
जैसा कि मैंने बताया था कि एक नथुने से सांस खींचना है और दूसरे नथुने से सांस छोड़ना है। तो इस दौरान जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर ही करिए, अपने आप को कष्ट दे करके नहीं। चलिए करते हैं। प्राणायाम के दौरान हम अपने दोनों पैरों को फिर वही पुनः स्थिति में कर लेते हैं और एक तरफ से सांस खींचते हैं, एक तरफ से निकालते हैं। कुछ देर, कुछ क्षण के लिए रोकते भी हैं, निकालते समय भी सांस और रोकने के समय भी और छोड़ते समय भी। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों पैर मेरे मुंह कर रहे हैं। आप देखिए ध्यान से इनको। ये पैर ऐसे दोनों में जोड़ करके पैर, ये ऐसे पैरों को सामने जोड़ करके दोनों ऐसे देखिए, पैर दोनों जोड़ करके और इसको ऐसे मैं पकड़ करके पैरों को हिला रहा हूँ अपने में। इससे आपका कमर का दर्द दूर होगा। कुछ देर आप करते रहिए। बीच बीच में अगर आवश्यकता पड़ती है तो सांस आप तेज से भी फेंक सकते हैं। इस 15 मिनट 20 मिनट के दौरान किसी तरीके की आपको चिंता नहीं करना है। क्या काम होगा क्या नहीं होगा सब ईश्वर जानता है। इसलिए आप सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए और अपने आप के लिए एक्सरसाइज करते रहिए, ऐसे करते रहिए, हिलाते रहिए। इससे आपका कमर दर्द संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। भूख यदि न खुलती होगी तो भूख खुलने लगेगी। और इसके साथ साथ आप उस ईश्वर को भी याद कर सकते हैं जिसने सारे जगत को बनाया है, जो सारे संसार की बागडोर को थाम के रखा है। उसकी कृपा दृष्टि के लिए कुछ उसका हम जाप करते हैं। हरि क्या विचार है? क्या लेना पड़ेगा उसको? स्कूल ये था और
तो साथियों, आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, तंदुरुस्त रखिए और अपने दोस्त मनीष कुमार त्रिपाठी को याद रखिए। धन्यवाद।